या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक वेदर चेंज पे, मौसम के बदलने पे या ऋतु के परिवर्तन पे होने वाले एक बहुत ही सामान्य बीमारी के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत बात कहना चाह रहा हूँ, जो पूर्णतः व्यवहारिक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। परंतु मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उस पर मैं कह रहा हूँ। 11 जुलाई 2014 को मैं एडमिट हुआ था सीनस ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में। मुझे दिक्कत हुई थी स्टूल को लेके, यूरिन को लेके। मैं उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता, अपनी व्यक्तिगत राय अपने विषय में नहीं देना चाहता। मैं उन लोगों को, उनसे आग्रह है जिनकी उम्र 50 पार हो चुकी है, 50 से ऊपर के लोग हैं, उनसे मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि वो मॉर्निंग स्टार्ट करें ल्यूक वार्म वाटर से। ल्यूक वार्म वाटर कह लो, लुक वार्म वाटर भी कह सकते हो। नाइदर हॉट नार कोल्ड वाटर, जो पानी ना गर्म हो और ना ठंडा हो, गुनगुना पानी के संदर्भ में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी केरला में कोरोना का जो है अपना जो है रोग से तमाम लोग ग्रसित हो रहे हैं। कोरोना आ गया है, या यूँ कह लीजिए सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है, सर्दी जुकाम खांसी। उससे बचने के लिए मनुष्य के शरीर पे भी सीसीए लागू होता है, मैं रोग के संदर्भ में कहूँगा। और बाकी इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। ये शरीर भी जब आप शुरू में पैदा होते हैं, जवान होते हैं, आप में ताकत होती है, काफ़ी सबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो उस समय कुछ बातें मायने नहीं रखती, जैसे ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, या जो मन में आए वो करें। इम्यूनिटी जो सिस्टम रहती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मैं ये कहूँगा, चूँकि मेरे ऊपर है 2014 से आज तक सर्दी जुकाम या खांसी का रोग मेरे ऊपर नहीं आया, मैं उससे ग्रस्त नहीं रहा। शायद उसका कारण ये होगा, मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। मैं सबको ये नहीं कहूँगा 24 घंटा गुनगुना पानी पिया जाए, लेकिन मैं ये कहूँगा 50+ पीपुल स्टार्ट्स मॉर्निंग विद द ल्यूक वार्म वाटर। दैट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट। ये मेरा व्यक्तिगत। और इससे क्या होगा, अगर इस प्रिकॉशन को आप लेके चलेंगे, पूरे दिन में किसी भी तरह का पानी पिएं। सर्दियों के मौसम में जब सुबह आप सोकर उठते हैं तो प्यास पता नहीं लगती है कि नहीं लगती है, मुझे नहीं लगता, जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कंपलसरी एक बात कहूँगा, मैंडेटरी, कि आप लोग एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। बात वही है, ना ठंडा हो ना गर्म हो, गुनगुना पानी पिएं। दूसरे, एक जो चलन है फ्रिज का ना, ये सबको खा ले रहा है, कोई न्यूट्रिशन फ्रिज से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि सुबह की दाल बना दो, दिन भर फ्रिज में रखो, रात भर रखो, वो बासी कभी नहीं होगा। फ्रिज का जो इस्तेमाल है, बेस्ट पॉसिबल यूज हो रहा है, वो है बासी को कंपनसेट करने के लिए। चाहे वो सब्जी बनती हो, चावल बनता हो, दाल बनता हो, कुछ भी बनता हो, बस चले तो रोटी को भी फ्रिज में रख दें।
तो इन चीज़ों को, खाद्य पदार्थ को एक टाइम बनता है, 3 दिन खाते हैं, 3 दिन खाते हैं। ये मैं लोगों को देखा हूँ। रखी हुई है दाल, 2 दिन बाद खाएंगे, अरे फ्रिज में ख़राब नहीं होता। बट सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है। सिर्फ दुर्भाग्य ये है उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है। जैसे सब्जी, जो स्पाइसी सब्जी बनती है और वो फ्रिज में रख देते हैं, तो उसका जो पोर्शन है मसाले का, वो सब फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। और जब भी वो गरमा के भी अपने पेट में डालेंगे, वो आपके सिस्टम को गड़बड़ करेगा, डिसऑर्डर में लाएगा। फ्रिज एक कन्वीनियंट सोर्स था, उसको फुल्ली डिपेंड हो गए, शिफ्ट कर लिए कि सुबह दाल बनाओ 2 दिन चलेगा, चावल बनाओ कई दिन चलेगा, सब्जी बनाओ क्या पूछ रहे हैं, अगर मटर पनीर बने हैं तो बहुत दिन चलेगा, एंजॉय कीजिए। ये सच नहीं है। इसी कारण से, यही कारण से झोला छाप डॉक्टर से लेके इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी डॉक्टर की फीस 500 से नीचे नहीं है। 500, 600, 1000, और थोड़ा अगर जो है ब्रांडिंग हो गई है, अगर वो KGMC या PGI का है, तो 1000, 1500 उसकी फ़ीस है। अब आपको बताएं, सर्दी, जुकाम, खांसी, इस सब का सबसे बेस्ट निवारण है, और उससे हो सकता है कोरोना से बच भी जाए। मैंने कहा सुबह जब आप स्टार्ट करें तो गुनगुना पानी पी के करें। पूरे दिन में कोई भी पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉर्निंग आवर में ना तो पानी ठंडा हो ना काफ़ी गर्म हो, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे, शायद सर्दी जुकाम से बचेंगे। और आपकी वजह से, आपके कारण या आपके कारण की वजह से डॉक्टर एंजॉय नहीं करेंगे। मैंने देखा है मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर्स को देखा है, ये सीजन का वेट करते हैं। उन्हें ये लगता है जब सीजन का वेट करेंगे उसमें पेशेंट बढ़ेंगे, मेडिसिन बढ़ेगी और तमाम दवाएं खूब चलेंगी, खूब बिकेंगी। जैसे एक बड़ा ख़राब उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। भैंसा कुंड में, बैकुंठ धाम में मैं कुछ दिन कार्य किया हूँ। कुछ असाइनमेंट पे ग्रीनरी से संबंधित कुछ मैंने काम किया भैंसा कुंड में। तो भैंसा कुंड में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो जो लकड़ी बेचने वाले हैं। उन्हें इसकी चिंता नहीं कौन मरा, किसकी लाश फूकी जाएगी, ये इशू ही नहीं है। उनका एक है हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट आफ्टर सेल द वुड या वुडन आइटम्स, जो भी कह ले, व्हाट एवर, जो आपको सूट करता है। कफन बिके ना बिके, लकड़ी खूब बिकती है जब सीजन बदलते हैं। कोरोना में तो रिकॉर्ड टूटा, बहुत महंगी लकड़ी, और लोग एंजॉय करते रहे, वे लोग जो लकड़ी बेच रहे थे भैंसा कुंड में। मैं गया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस लिया है। इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ प्यारे, ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग, मैं यंग को कुछ नहीं कहूँगा, यंग एंजॉय करें, क्योंकि यंग के बारे में कहा गया है कि यंग एज जो है आर द डेज यूथफुल इन एक्सपीरियंस। अनुभवहीन होता है जो जवान होता है, जो यंग होता है वो अनुभवहीन होता है, उसको कोई ज्ञान होता नहीं, वो एंजॉय कर ले, प्रकृति भी उनको बर्दाश्त करती है। चिल्ड को ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, जो मन में आए वो करें, 2 बजे रात में अमरूद खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिए, उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं उन सज्जन को कह रहा हूँ जो 60 साल या 50 साल से ऊपर है, वो इस आचरण को छोड़ दे। सुबह का, सुबह अगर पानी पीना, पहली बात तो फ्रेश होने के पहले पानी अवश्य लेना चाहिए। आपके पेट की टंकी उसी तरह है जैसे कढ़ाई में सब्जी बनती है, वो भी आपकी एक सिस्टम है। उसको किसी भाषा में समझिए, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं न साइंस का विद्यार्थी रहा न मैं कोई डॉक्टर हूँ। सिर्फ ये कहूँगा गुनगुना पानी अवश्य पिएं ताकि आप बच सकें सर्दी जुकाम खांसी से, और इससे बचेंगे तो कोरोना होने की संभावना कम हो जाएगी।
मैं समझता हूँ नगण्य होगी। और भूले से अगर सर्दी जुकाम खांसी नहीं आएगा तो आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और आप अपने इच्छानुसार भोजन का टेस्ट प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को थैंक यू। किसी को मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैंने केवल रियलिस्टिक बिहेवियर बताया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रणाम।